मेहमान मेरे साथ गोपाल पहाड़िया जुड़े हुए हैं। मेरे सवाल होंगे, उनके जवाब होंगे। लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या कुछ प्रतिक्रिया रहने वाली है उनकी, वो तमाम बातें हम उनसे करेंगे। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि भरतपुर में इनका जो रेजिडेंस है उसी पर मैं मौजूद हूं और यहां पर उन्हीं की जुबानी आपको सुनाऊंगा कि किस तरह वो एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में निकले हैं और यदि लोकसभा का उनको जनता मौका देती है तो वो क्षेत्र के किस तरह से नए आयाम स्थापित करेंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, सभी सरदारी को इस चैनल के माध्यम से मैं प्यार भरा नमस्कार बोलता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। 2024 हमारे लिए नई खुशियां लेके आ रहा है। जैसा कि आगाज़ हो रहा है, शुरुआत ऐसे करता हूं कि 22 जनवरी को देश और दुनिया में भगवान राम के आगमन का इंतजार है और वो होने जा रहा है। इस सब की आपको शुभकामनाएं और बधाई। गोपाल जी, शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले जनता हमारी ये चीज जानने के लिए उत्सुक है कि गोपाल एक बड़ा नाम इस वक्त बन गया है। सर, आपकी राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई सर? देखिए, मेरी जन्मस्थली तो बयाना है, हम्म, भरतपुर का हिस्सा है बयाना, और पिताजी का गांव पथेना है। तो मैं यहीं से संबंधित हूं, भरतपुर से ही। शुरू में ही पिताजी का सरकारी नौकरी लगने के कारण हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर दिल्ली में हुई, उत्तर प्रदेश में हुई। राजस्थान में मेरी कोई शैक्षिक वो नहीं हो पाई थी क्योंकि शुरू में ही चले गए थे। और वहाँ मैंने छात्र जीवन से ही ये सामाजिक जो योगदान मेरा, जो मेरे जीवन की एक शुरुआत हुई, वो सन 1975 से हो गई। वहाँ पे मेरा कॉलेज की शुरुआत थी और छात्र जीवन से ही मैं राजनीति में आ गया। एनएसयूआई की राजनीतिक जो पृष्ठभूमि से लेकर संगठन में, फिर आगे युवा मोर्चे, बाकी मेन पार्टी के संगठन में, इनमें मैंने कई भूमिकाएं अपनी निभाई हैं, कई दायित्व निभाए हैं। और कई जगह भारत सरकार की, राज्य सरकार की बोर्ड कमेटियों के अंदर भी सलाहकार के रूप में, सदस्य के रूप में और ट्रेजरर के रूप में, चेयरमैन के रूप में कई दायित्वों का निर्वहन भी मैंने किया है। गोपाल जी, एक लंबा ट्रेंड रहता है, कई चैनलों पर मैंने देखा है कि जगन्नाथ पहाड़िया से सर आपके परिवार को जोड़ा जाता है। सर, क्या रिलेशन है? मैं भी जानना चाहता हूँ उनसे आपका। जगन्नाथ पहाड़िया साहब, हमारी बिरादरी एक है। जगन्नाथ पहाड़िया साहब एक बहुत लेजेंडरी थे, बहुत आदरणीय रहे हैं, एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व रहे हैं। और परिवार तो हमारा पूरा भरतपुरी परिवार है, पूरा पथेना परिवार है, बयाना परिवार है। मैं तो कह सकता हूँ सारे अवाम हम परिवार ही हैं। सारे राजनीतिक व्यक्ति का तो सामाजिक जीवन में जो भी लोग जुड़ते हैं वो सब परिवार का हिस्सा होते हैं। तो कोई नो डाउट वो हमारे बहुत आदरणीय थे और हमारे समाज के थे। और जाहिर है कि कोई ना कोई रिश्ता उनसे था ही हमारा। गोत्र का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता माना जाता है भाईबंदी में, वो भी था। सीधे तौर पर अपने परिवार के साथ एक जुड़ाव था उनके साथ मेरा। सर, शुरुआत कर दी आपने राजनीति की और चुनाव लड़ने की, वो भी एक संक्रांत सा शुरू हो गया है और लोकसभा का चुनाव आने वाला है। सर, ये जनता आपको एक मौका देती है, तो सर किस तरह के विकास के नए आयाम, सर पूर्व में हो गए उनको छोड़ो, आप एक नए आयाम के तौर पर एक मॉडल भरतपुर के रूप को आप किस तरह आगे निखार कर लाएंगे, वो जरा बताएं। भरतपुर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो बेरोजगारी की है। यहाँ का रोजगार की तलाश में यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान, दूसरे भी स्किल्ड अनस्किल्ड जो भी लोग हैं वो सब बाहर भटकते रहते हैं। तो यहाँ उद्योग धंधे की बहुत कमी है। यहाँ भारी उद्योग लाना, बड़ी इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। सरकारी जो प्रावधान है उनकी एक सीमा है, हम सभी जानते हैं। सरकार किसी की भी आए, सरकार कोई भी चलाए, कोई भी मुखिया हो, लेकिन प्रावधान सरकार में नौकरियों का एक सीमित दृष्टिकोण से ही होता है और सभी लोग सरकारी नौकरियों में नहीं स्थापित हो सकते। उद्योग भी होने चाहिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी होनी चाहिए जहाँ रोज़गार मिले और उस रोज़गार में नौकरी तो मिलती है यहाँ के लोगों को, लेकिन साथ में और भी दूसरी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, व्यापार बढ़ता है, खुशहाली बढ़ती है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्राथमिकता यही रहेगी। उसके अलावा जो भी यहाँ दूसरे इश्यूज़ हैं, चाहे वो किसानों से, बिजली से रिलेटेड हैं, चाहे वो रोड के हैं, अभी भी कनेक्टिविटी बहुत जगह नहीं है, बहुत बुरा हाल है कई जगह। अगर हम यहीं हेलक की तरफ भी अगर जाएं तो आप जा नहीं पाएंगे, सेवर से हेलक की तरफ जाना पाएँ तो आज भी वहाँ गड्ढे हैं। वो एक प्राथमिकता रहेगी क्योंकि कनेक्टिविटी भी एक खुशहाली की पहचान बनती है। अगर किसी जगह हम जाते हैं और वहाँ की रोड अब जैसी देखते हैं कि वहाँ जाने के रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है तो लोग मान लेते हैं यार यहाँ बड़ा पिछड़ापन है। तो वो एक चीज़ है। पानी की एक समस्या है,
उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार का जो रोल है, जो केंद्र की योजनाएं हैं, सांसद के रूप में मैं वो सभी योजनाएं जो मोदी जी देना चाहते हैं घर घर में, जो मोदी जी की सरकार देना चाहती है गरीबों के उत्थान में, विकास के लिए, उन सबको लागू कराना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सर कोई एक ऐसा विकास जो जिससे भरतपुर अब तक बिल्कुल अछूता रहा हो सर, जिसकी शुरुआत अगर आपको मौका मिले तो आप ही करें सर, कोई ऐसा एक विकास बताएं जो जनता भी जानने को उत्सुक है कि कोई इस तरह का जो भरतपुर हो जिसकी कल्पना अभी हमने नहीं की है सर, ऐसा कोई बात आपकी तरफ से। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भरतपुर में जो रोजगार और उद्योग का जो मामला है वो सबसे पीछे है। अगर यहाँ उद्योग आता है, यहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, टूरिज्म के यहाँ पे बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया जा सकता है, उसका यहाँ बहुत स्कोप है। सर बयाना हो चाहे खानुआ हो, एक ट्रायंगल के माध्यम से भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, भरतपुर पूरे संसदीय क्षेत्र के अंदर टूरिज्म का बहुत स्कोप है। उसमें डीग है, खानुआ है, बयाना है, बंदबारेठा है, भरतपुर का खुद का अपना यहाँ पे घनाबट सेंचुरी है, यहाँ कामा में विमल कुंड है, कामवन है, यहाँ आदि बद्रीनाथ है। ये सब चीज़ें बहुत बड़ा एक केंद्र बन सकता है टूरिज्म का, इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसको हम कर सकते हैं, उसमें समन्वय हो सकता है। और एक सांसद के रूप में जो जिम्मेदारी केंद्र की ओर से बननी चाहिए, जो बनती है, उसका निर्वहन मैं करना चाहता हूं बहुत गंभीरता से। बिल्कुल पहाड़िया जी, आपने तमाम बातें इंडस्ट्रियल की, टूरिज्म की और जो ट्रायंगल सर्किट की बात की वो भी की। सर 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है सर, आपकी ही विधानसभा एक बयाना और वहाँ का एक गांव है बंसी पहाड़पुर सर, उसी पत्थर से उस मंदिर का निर्माण हुआ है सर। आपके लिए खुशी का माहौल है और तमाम जनता भी उत्सुक है कि आप 2 शब्दों में जरा वो भी बताएं कि किस तरह से आपके क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बिल्कुल है साहब, हमारा ये मान के चलें कि भगवान राम की जन्मस्थली पे हमारे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बयाना बंसी पहाड़पुर के पत्थर की एक जो योगदान उस रूप में हमारा हुआ है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। और भगवान राम के उसमें हमारे क्षेत्र का भी योगदान है, तो वो वाइब्रेशन और उनकी ब्लेसिंग्स हमें वही इनडायरेक्टली मिलेंगी, पूरी तरह से मिलेंगी हमें। और 22 तारीख को जो हो रहा है वो तो ऐतिहासिक है ही है, और उसका बड़ा बेचैनी से हम सबको इंतजार है। खुशी का माहौल है, जन जन में माहौल है, भरतपुर क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा है। ये तो वैसे भी धर्म कर्म की भूमि है, ब्रिज भूमि है, इसका तो वैसे ही कनेक्शन है।